एनडीए राष्ट्रपति पदवी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरा माथे। भाजपा सांसद विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर्या स्वागत। भाजपा पदाधिकारी बैठक ने कर्या संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट री आज भी बैठक में आया कई महत्वपूर्ण फैसला। कोरोना महामारी माटे नियंत्रण खातर टीकाकरण ने और प्रभावी बनावा लगसू। 15 जुलाई से 18 बरस से बत्ती उम्र रा लोगों ने लगाई जावेली मुफ्त बूस्टर डोज। आज देश और प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा पर्व। जयपुर में गलता पीठ सहित न्यारा न्यारा मठार आश्रम में हो रहा है गुरु भगवान और पादुका वारो पूजन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दीनी शुभकामना। भारत ओवल में खेला गया एक दिन रात क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। जसप्रीत बुमराह 19 रन दे लिया 6 विकेट। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री राष्ट्रपति पदवी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी रा सांसद और विधायक कार्य साथ मुलाकात की। इन मौके वनारो भाजपा सांसद विधायक और पदाधिकारी स्वागत कर्या। इन बगत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पहली आड़ी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहा। देखिए, केवल आदिवासी और बीटीपी का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा है कि देश में लोकतंत्र और देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता और पूरी दुनिया में भारत की साख। हमारी खूबी है कि हमने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा इतने वर्षों के उतार चढ़ाव और विकृतियों और संस्कृतियों के बावजूद। ऐसा अवसर है कि जब एक आदिवासी महिला को, सामान्य परिवार की महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जावा माटे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सहित कई मोर्चा पदाधिकारी प्रसन्नता व्यक्त की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आदिवासी के प्रति इतना आदर का भाव, देश के आदिवासियों के प्रति इतना आदर का भाव पार्टी ने प्रकट किया है और एक आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया। बड़ी योग्य हैं, सुयोग्य हैं, समाज सेवी रही हैं और पूरे देश के आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश के जो आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, हमारे देश की आत्मा में बसते हैं और निश्चित रूप से हमारा जो ग्रामीण भारत है उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म होता है। तो हमारे देश के लिए एक अच्छा संदेश भी है और विश्व पटल पे भारत की एक अलग पहचान बनेगी। यहाँ बहुत गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला को हमारी पार्टी ने चुना है उम्मीदवार के तौर पर और हमें ये निश्चित ये तय है कि राष्ट्रपति भी वही बनेंगी और हम बहुत इस बात से खुश हैं। महिला होने के नाते बहुत गर्व भी करती हूँ हमारी पार्टी के ऊपर कि जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए राष्ट्रपति पदवी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रो आज जयपुर पुगावा माथे भाजपा रा सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्वागत कर्या। इन मौके कई संगठन लोग मौजूद रहा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि यह खुशी की बात है कि दुनिया रा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश री आदिवासी खेतर री महिला राष्ट्रपति खातर उम्मीदवार घोषित करेगी है। वहीं केंद्रीय
कैबिनेट री आज भी बैठक में आए कई महत्वजोगा फैसला लिया गया। बैठक ने 25 संवाददाता सम्मेलन ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि कोरोना महामारी माते नियंत्रण खातर टीकाकरण ने और जोर को बढ़ावा रा लगसु 15 जुलाई सु 18 बरस सु 32 उम्र रा लोगा ने 75 दिन ताई मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जावेली। वना पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर गुजरात और राजस्थान रा धार्मिक स्थाना ने रेल सु जोड़वा रा निर्णय रा भी जानकारी दीनी। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ शुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है, लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज्यादा कोर्सेज उसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे? क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। रेलवे सुरक्षा बल री उपलब्धियां और आजादी री स्वर्णिम गाथावा ने समेटिया आरपीएफ रैली जयपुर सु शुरू हो जोधपुर पूगी। आजादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य में काढ़ी की यह रैली 4 दिन ताए जोधपुर मंडल रा न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन माथे रुकेली। रैली रे जरिया सु रेलवे सुरक्षा बल री उपलब्धियां ने प्रदर्शित कर्यो जावेलो। भगत री कोठी आरपीएफ निरीक्षक सुभाष विश्नोई बताया कि रैली रे जरिया सु आपसी सद्भाव और भाईचारा ने भी बढ़ावो मिलेलो। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आरपीएफ की बैंड पार्टी टीम रवाना की गई है, जो शहर देश के विभिन्न इलाकों में घूम घूम के आरपीएफ और रेल द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें जो भारत के स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जा रहा है और देश के विकास में योगदान देने वाले और महत्वपूर्ण लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है। अच्छो लाग्यो, जानकारी दी विवाद बारे में अच्छो लाग्यो, माने कि आगे भी समझदारी रहे, देख भी जो समझे वो अच्छो है। कटे भी जावा गाड़ी वाड़ी में तो सेफ्टी भी रहे, जानकारी भी रहे। यहाँ पे टीवी में दिखाया है जो भी रेलवे का दाना कैसे सहयोग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब दिखाया है। हमें जो जानकारी मिली है रेलवे के लिए वो सब बहुत ही अच्छी लगी है। केंद्रीय खान मंत्रालय री कारणीसु नवी दिल्ली में अमृत महोत्सव रे तहत आयोजित समारोह में राजस्थान ने माइंस रा खेतर में पहली बारी राष्ट्रीय पुरस्कार दियो गयो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में राज्य रा खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ये पुरस्कार दिया। इन भगत खान और पेट्रोलियम महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और खान महकमा रा निदेशक के बी पंड्या भी मौजूद रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूएनडीपी री रिपोर्ट रो हवालो देवता व्या कया कि वैश्विक महंगाई रो भारत में गरीबी माथे नारे बराबर असर है। वणा कया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दूजा सरकारी कार्यक्रम
कमजोर तबका ने मुद्रास्फीति दर सु राहत देवा में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के ने गरीबों एवं कमजोर तबके को मुद्रास्फीति से राहत देने में अहम भूमिका निभाई है। सीतारमण ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर मुद्रास्फीति के असर पर तैयार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है जिसके लोगों के महंगाई बढ़ने से गरीब होने की आशंका नगण्य से लेकर कम है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक महंगाई से भारत में रोजाना $1.9 यानी 152 रुपए खर्च करने वाले गरीबों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हुआ। रोजाना $3.3 यानी 264 रुपए खर्च करने वाले 0.02% तो रोजाना $5.5 यानी 440 रुपए खर्च करने वाले 0.04% लोग वैश्विक महंगाई से प्रभावित हुए। हालांकि इस प्रभाव को नगण्य माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर 7.1 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल सकती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि लक्षित और समयबद्ध नकद हस्तांतरण इन प्रभावों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी नीति उपकरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी की शुरुआत से ही ऐसी लक्षित नीति अपनाई जिसमें निचले स्तर पर मौजूद लोगों को राशन व नकद अंतरण के रूप में त्वरित एवं अनवरत समर्थन दिया गया। और अठले ऐसा थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। अब विषय पूछे एक बार फिर सु आपनो घणो घणो स्वागत। केंद्र सरकार संसद रा मॉनसून सत्र सु पहला रविवार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद रो मॉनसून सत्र 28 जुलाई सु शुरू वेलो जो कि 12 अगस्त ताईं चालेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा वारा सुचारू संचालन खातर केरल और तमिलनाडु राज्य रा मॉडल रो अध्ययन कर्यो जावेलो। इन खातर जल्द ही एक उच्च स्तरीय टीम दोनों राज्य में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधारात्मक सुझाव देवा खातर गठित जस्टिस व्यास समिति आपरी रिपोर्ट सौंप देनी। इन वक्त मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार युवाओं ने सरकारी सेवा में नियुक्ति देवा खातर प्रतिबद्ध है। आज गुरु पूर्णिमा है, इन्हें व्यास पूर्णिमा भी कहो जावे है। यो आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुआ ने समर्पित है। इन मौके लोग आपरा गुरुआ ने याद करे है जिनरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद बनारा जीवन ने दिशा देनी। गुरु पूर्णिमा रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने बधाई दी है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा की बधाई ये उन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हमारा समाज सीखने और ज्ञान को अत्यधिक महत्व देता है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा रे मौके के कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इन मौके जयपुर स्थापित उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव की पीठ गलताजी में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। युवराज स्वामी राघवेंद्र बताया कि महोत्सव रे पहले दिन स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज री काणी सु गालव ऋषि रामानुजाचार्य पयोहारी कीला देवाचार्य और रामोदाराचार्य सैती पूर्ववर्ती आचार्य रो पूजन कर्यो गयो। इन भगत शिष्य स्वामी अवधेशाचार्य महाराज सु पंच संस्कारित हो दीक्षा ग्रहण की। कामना करता हूँ कि सर्वत्र शांति रहे, समृद्धि रहे, सुख वृष्टि हो। हमारी सनातन परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है और आज के इस विशेष दिन
सभी शिष्यगण अपने अपने गुरु का जाकर अर्चन वंदन और पूजन करते हैं। उसी परंपरा में जो गलता जी वैष्णव परंपरा की प्रधान पीठ उत्तर भारत भर में स्थापित हुई और यहाँ के आचार्यों का अपना एक स्थान पूरे देश भर में रहा, जहाँ सारे राजाओं महाराजाओं के द्वारा ये पूजित स्थान रहा और जनता जनार्दन भी उसी भाव से इसको गुरु स्थान जानती आई है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरुओं के पास आते हैं। जो पुराने शिष्य होते हैं वो गुरु के पास आके गुरु का चरण वंदन करते हैं, चरण पूजन करते हैं। और इस दिन नए नए लोग भी शिष्य बनते हैं गुरुओं के। यहाँ पर हमारे संप्रदाय में जो गलता पीठ की परंपरा है उसमें यहाँ पर पंच संस्कार करके दीक्षित किया जाता है शिष्यों को। जब शिष्य यहाँ दीक्षित हो जाते हैं तो यहाँ पर एक उर्ग पुरुंड्र करके उनका तिलक किया जाता है, उनको शंख चक्र की छाप दी जाती है। और उसके बाद ये रहता है कि जो शिष्य हैं वो जो भी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय है उसके सब नियमों की पालना करें। मांस मच्छी मदिरा अगर पूर्व में लेते रहें तो उनका त्याग करें, वो प्याज लहसुन पूरी तरह से त्याग दें और ऐसे कार्य करें जो समाज के हित में हो, जो धर्म को देखते हुए हो, ऐसे कार्य करते रहें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है। और वर्ष में एक बार सभी शिष्य गुरुओं के पास आ सकें, उनका स्मरण कर सकें, उनको याद कर सकें, इसके लिए दिन रहता है, तो इसका ये विशेष महत्व है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने हार्दिक शुभकामना दीनी है। वड़ा अपना संदेश में कहा कि गुरु पूर्णिमा रो त्योहार ज्ञान और ज्ञान री विशाल संपत्ति प्रदान करवाड़ा गुरुजनारा सम्मान में मनायो जावे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबा खातर वरदान साबित हुई है। योजना के तहत जोधपुर जिला गांवों में गैस कनेक्शन पर खुश भी लुगायारो कहनो है कि लंबा टाइम पछे बनाने रसोई रा धुआं सु निजात मिली है। यो इन्हीं धुआं सु हुबाड़ी बीमारियां सु भी अब वे लोग मुक्त हो सकेला। बहुत ये थी परेशानी चलती थी, लकड़ी पे चूल्हे पे बनाना पड़ता था और अभी टंकी दिए तो सुविधा हो गई है। तो क्या बोलते तो खाना टाइम पे बनता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते टाइम पे और हस्बैंड भी चले जाते टाइम पे। बाकी अच्छी सुरक्षा अच्छी हुई है। पहले हमारे घर में टंकी नहीं थी, हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, स्कूल जाने में भी लेट होता था। बरसात के टाइम बहुत दिक्कत आती थी, अब कोई दिक्कत नहीं आती है, सुबह खाना आराम से बना सकते हैं। अब टंकी पे खाना बनाने बहुत सुविधा हो गई टंकी से। ये एक बहुत अच्छी योजना है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है और इसके अलावा उनकी स्वास्थ्य संबंधी रक्षा भी होती है। उनको अतिरिक्त समय भी मिलता है जिससे कि वो अपने अन्य कार्य कर सकें। लकड़ी पे या उससे खाना बनाने में निश्चित रूप से पर्यावरण का भी नुकसान होता है और अन्य शारीरिक नुकसान भी जो बनाने वाले हैं, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, धुएं वगैरह की वजह से। तो अन्य ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है और इसका क्रियान्वयन तीनों कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन, इनके द्वारा किया जाता है। बीकानेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नाबार्ड रिकानीसु ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रा तत्वाधान में राजीविका स्वयं सहायता समूह री महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन बांटा गया। इन मौके करसा ने जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड रिकानीसु पर्यावरण संरक्षण रा लगसु पौधा भी बांटा गया। इन मौके आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास प्रबंधक रमेश तांबिया बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करवा खातर इन तरह कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है और 25 किसानों द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता की गई। एसएचजी की बहनों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए और किसानों को पौधारोपण किया गया, जिसके माध्यम से प्रकृति के प्रति उनको लगाव और स्वच्छता की तरफ महिलाओं को बढ़ने पर विचार किया गया। साथ ही साथ आरसीटी में जिन बहनों ने और जिन पुरुषों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है उनको सर्टिफिकेट दिए गए और उनके सुखद भविष्य के लिए उनको हैंड ऑन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं का नाबार्ड के द्वारा क्रियान्वयन वीडियो दिखाया गया और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें समय समय पर सभी हैंड ऑन सपोर्ट करने के लिए प्रेरणा दी गई। जो अपने आज़ादी के महोत्सव का प्रोग्राम जो नाबार्ड के द्वारा प्लस हमारे राजीविका ग्रुप के द्वारा इनके यहाँ पर ये आरसीटी बीकानेर में किया गया है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने आयोजन किया है। और साथ में हमारे जो बहनों को बुला के इन्होंने बीसी का कार्यक्रम भी इन्होंने आयोजित किया जा रहा है।
इस आरसीटी बीकानेर के अंदर एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बहनों को या बहन जो भी हैं रहना चाहें रह सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं। ज़्यादातर इसका आवासीय प्रोग्राम होता है। ये इसके अंदर इसके बाद प्रोग्राम होने के बाद इन बहनों को रोजगार के संबंध में सारी चीज़ जानकारी दी जाती है, जाके अपने बहन हैं अपने गांव में जाके और उसमें अपना रोजगार पैदा कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे स्टेशनरी नैपकिन है ना वो वितरण हो रहा है, तो उसमें हम अगर महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो बाकी सब स्वस्थ रहेंगे, फैमिली स्वस्थ रहेगी, समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें अलर्ट होना पड़ेगा इसके ज़रिए कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आज यहाँ SBI RCT के अंदर में हमें वितरण किया गया है और इसका सबका सभी महिलाओं को फ़ायदा होगा। और मैं चाह रही हूँ कि हम सभी चाह रहे हैं कि ये महिलाएं इनको यूज़ लें और आगे से आगे बढ़ाएं कि हमें कैसे समाज को स्वस्थ करना है, कैसे खुद को स्वस्थ रहना है, कैसे हम जनसंख्या दिवस के मौके बूंदी जिल्लाમાં જિલ્લા સ્તરીય સમારોહમાં 62 આંગણવાડી અને સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાઓને સન્માનિત કર્યો ગયો। રાજ્ય સ્તર માટે જનસંખ્યા નિયંત્રણમાં બૂંદી જિલ્લાને મિલ્યા दूजा स्थान મળે इन સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તાવારી મહતી ભૂમિકાને સરાહ્યો ગયો। राज्य स्तरीय पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार बूंदी जिले को प्राप्त हुआ है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत। ये एक बहुत ही खुशी की बात है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आम जनता के साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आशा हो, चाहे हमारी ANM हो, चाहे हमारे चिकित्सक हो, चाहे हमारी सर्जन्स टीम, सभी ने मिलकर के एक साथ मन लगा करके काम किया। इसी का ये नतीजा है कि बूंदी जिले को राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। परिवार कल्याण में जो गतिविधियां हैं वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो निर्धारित पैरामीटर है उसमें आपका जो फैमिली प्लानिंग में नसबंदी और उसके जो साधन हैं उन पे बल दिया गया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो काम इसमें किया गया जिले में वो नीचे की टीम के द्वारा मोटिवेशन करके परिवार कल्याण की जो संकल्पना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुँचाया और उसी का रिजल्ट है कि हम राजस्थान में दूसरे नंबर पर बूंदी जिला आया है। आज मैं यहाँ पर ये जनसंख्या दिवस के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा नसबंदी करवाई इसके लिए हमें प्रमाण पत्र वगैरह और इनाम वगैरह मिली है और हम इससे आगे जा कर के और ज़्यादा अंतरा भी लगवाएंगे और ना परिवार कल्याण के साधन नसबंदी और स्थायी और अस्थायी साधन दोनों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और आगे इससे हमारा राजस्थान जिला या हमारा मतलब दूसरे स्थान पर आगे में पहले स्थान पर लाने के लिए किया। और मतलब 2 ही बच्चे अच्छे इसके बारे में बताया कि जैसे 2 बच्चे होते हैं तो उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया जा सकता है और ज़्यादा बच्चे होने पर उनको ना तो हम उनकी ज़रूरतों को। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो दायरो धीरे धीरे बढ़तो जा रहा है। इनके बीच लाडला 24 घंटा में 134 नवा संक्रमित सामने आया है। बटे इन वक्त 89 कोरोना मरीज ठीक भी व्या है। इन साथ ही प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1212 वैगी है। आज जयपुर में 44 नवा मरीज सामने आया है। बटे 11 दूजा जिला में भी कोरोना रा नवा मामला मिला है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में इन बीमारी से कोई भी मौत नहीं हुई है। जयपुर में चल रहा हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट रो फाइनल मुकाबलो नाहरगढ़ रोड थानारी टीम 1 रन से जीत लियो। नाहरगढ़ रोड थानारी टीम पहली बल्लेबाजी करता व्या 15 ओवर में 9 विकेट पर 86 रन बनाया। जवाब में आमेर थानारी टीम 15 ओवर में 3 विकेट माते 85 रन ही बना सकी। समापन समारोह में टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा सहित कई पुलिस एहलकार और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहा। भारत काल ओवल में खेला गया एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दियो। इनके साथ ही भारत पहलो देश बन गयो है जो इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरायो है। काल खेला गया इन मैच में इंग्लैंड की टीम 110 रन माते ही सिमट गई। जवाब में भारतीय टीम बिना कोई विकेट खोवे 18.4 ओवर में जीत हासिल कर ली। भारतीय काणीसू जसप्रीत बुमराह 19 रन दे 6 विकेट लिया। बटे ही रोहित शर्मा नाबाद 76 और शिखर धवन 31 रन बनाया। प्रदेश में मानसून की बिरखारो दौर जारी है। मौसम महकमा ने मुजब आज कोटा और उदयपुर संभाग कई जिला में तेज भाड़ साथ कटे कटे भारी और 1-2 ठोरा माते अति भारी बारिश हुई। बारिश चालता उदयपुर की सड़का
પાણીનો દરિયો બળગી જીણસુ વાહન ચાલકાને ભારી પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો વટે કોટા જિલ્લા સામોદ સહિત દૂજા માથે भी भारी बिरखासू जलभराव होबारे चालता आमजन ने परेशानी उठानी पड़ी। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा आबाड़ा 24 घंटा दौरान कोटा और उदयपुर साथ जोधपुर संभाग में भी भारी और अति भारी बिरखा संभावना जताई है। इनसु पहली आज सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला में गरजबा आड़ा बादला साथ तेज बिरखावी और आगे फिर सु जोवा मोटी खबर। एनडीए राष्ट्रपति पदरी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरा माळे भाजपा सांसद विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर्या स्वागत। भाजपा पदाधिकारी बैठक ने कर्या संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट री आज भी बैठक में आया कई महत्वपूर्ण फैसला। कोरोना महामारी माटे नियंत्रण खाता टीकाकरण ने और प्रभावी बनावा लगसु 15 जुलाई सु 18 बरस सु 32 उम्र लोगों ने लगाई जावेली मुफ्त बूस्टर डोज। आज देश और प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा रो पर्व। जयपुर में गलता पीठ सहित न्यारा न्यारा मठार आश्रम में हो रहा है गुरु भगवान और पादुका वारो पूजन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दीनी शुभकामना। भारत ओवल में खेलिया गया एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। जसप्रीत बुमराह 19 रन दे लिया 6 विकेट। प्रदेश रा अधिकांश भागा में मानसून री बारिश रो दौर जारी। कोटा और उदयपुर संभाग रा कई जिला में भारी बिरखासू सड़का भी पानी पानी। मौसम महकमा आबाड़ा 24 घंटा रा 3 संभागा में भारी बारिश री जताई संभावना। चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।